Good morning students. Now we'll read about राज्य सभा. कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे बेटा. लोकसभा जो होती है वो 5 ईयर्स में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से उसके मेंबर्स को चुना जाता है. बट राज्यसभा जो होती है बेटा ये एक परमानेंटली असेंबली होती है. इसमें कोई भी जो 5 ईयर्स में जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ऐसे नहीं होते हैं. ये भंग ना होने वाली एक सभा होती है. ठीक है, ये 6 ईयर्स के लिए बनाई जाती है और एवरी 2 ईयर्स में इसके जो 1/3 पीपल हैं उनको चेंज किया जाता है. ओके, उनको चेंज कर दिया जाता है. बाकी ये एस्टेब्लिश्ड एवरग्रीन है, ये हमेशा बनी रहती है. ठीक है, जो राज्यसभा है ये अपर हाउस होता है और लोकसभा क्या था, हमारा लोअर हाउस था. अपर हाउस का मतलब है कि कोई भी बिल अगर लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है और वो बिल उसके बाद राज्यसभा में आता है, और इसलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से आगे है, ऊपर है. और इसमें जो वो बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो वो बिल कानून बन जाता है. सबसे पहले कोई भी बिल लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास, फिर उसको लॉ बना दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है. ठीक है, अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो किससे इलेक्ट होते हैं. जो लोकसभा के जो मेंबर्स थे वो जनरली हम आम पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करके डायरेक्ट उनको अगर वो जीत जाते हैं तो वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. लेकिन जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली हम चुनते हैं. ठीक है, डायरेक्टली नहीं चुनते उनको, तो हम लोकसभा को तो हम डायरेक्ट चुन लेते हैं, लेकिन इनको इनडायरेक्टली चुनते हैं. अब आप सभी जानते हैं जो LA यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे द्वारा चुने होते हैं. लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, इन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी जो कानून बनाने वाली सभा होती है उसमें से चुने जाते हैं. अलग अलग स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें से राज्यसभा के लिए मेंबर्स को चुना जाता है. और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, टोटल 250 होते हैं, और जो चुने जाते हैं वो 238 होते हैं. बाकी के जो 12 बच जाते हैं इसमें वो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे वो नॉमिनेट करते हैं. लोकसभा में कितने मेंबर्स करते हैं, 2, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट. ओके बेटा, नाउ ये मैंने भी आपको बताया था कि जो इसकी टर्म होती है वो 6 ईयर होती है और ये परमानेंट बॉडी है. इसमें 1/3 जो मेंबर्स हैं वो एवरी 2 ईयर्स में चेंज होते रहते हैं. ठीक है, और जो इसके एरिया वाइज जो होती हैं इसकी सीट्स बनी होती हैं. नाउ इसमें देख लीजिए एक बार, स्टेट्स विद अ हाई पॉपुलेशन एंड लार्ज एरिया लाइक यूपी हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन स्मॉल स्टेट्स लाइक गोवा. जैसे यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा और पॉपुलेटेड एरिया है ना, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और गोवा उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, तो सबसे कम जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गोवा से होते हैं. अब राज्यसभा के मेंबर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. देखिए, राज्यसभा का जो मेंबर बन सकता है उसकी जो एज होनी है वो 30 ईयर्स होती है. ठीक है, और वो क्या होता है, मस्ट हैव दियर नेम प्रेजेंट ऑन द वोटर लिस्ट, वो वोट दे सकता हो. ठीक है, नाउ शी एंड ही कैन नॉट आ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल साबित नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा he or she should hold any other office profit under government, वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए. वो बैंकक्रप्ट यानी किसी भी घोटाले में उसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए. ठीक है, he must possess such other qualification presented
प्रिस्क्राइब्ड इन द बिहाफ ऑफ अंडर एनी मेड ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनको सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग खरा उतरना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? हम सभी जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है सारे देश का लेखा जोखा, कहाँ से कितनी इनकम आती है, कहाँ पर कितना स्पेंड हो रहा है, कितना बच रहा है, ये सारा लेखा जोखा जो होता है वो प्रेसिडेंट को पता होता है। प्रेसिडेंट उसको, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्या है? वो कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस का के वो कौन होते हैं? चीफ कमांडर होते हैं। नेक्स्ट, उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की वो क्या होती है? हमारे देश को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना और किसी भी कीमत पर उसके जो लॉ होते हैं उनको लॉ के अकॉर्डिंग अपने देश को आगे बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा ऑल्सो द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ये है आपकी मेन बात। इलेक्टोरल कॉलेज वो होते हैं, वो चुनाव होते हैं जिनमें सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं? जहाँ जिन चुनावों में, इलेक्शंस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है। और इनको कौन चुनता है? बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस का मतलब क्या हो जाता है हमारा? लोकसभा और राज्यसभा। ओके। नेक्स्ट है हमारा यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं? हमारे देश के वो एरिया जहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, जहाँ से सीधा रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, वो एरिया हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं। जैसे अभी हमारा बना ना, कौन सा बना याद है आपको? लद्दाख बना था, है ना। और इससे पहले भी बहुत हैं हमारे, 7 थे इससे पहले। अब लद्दाख बन गया था और कौन सा बना था? जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों क्या बन गए थे? हमारे यूनियन टेरिटरीज। का मतलब क्या है? जहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है, शासन चलता है। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म 5 years। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी 5 years के लिए चुना जाता है। कब से कब तक? जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, जिस डेट से वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, उस डेट से 5 years तक उनका शासनकाल होता है। गॉट इट बेटा? तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है लगभग। इसके बाद बस एलिजिबिलिटी रह गई है, यह ध्यान से सुन लेंगे। जो प्रेसिडेंट है उसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बेटा? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी जो एज है वो 35 years होनी चाहिए ही, और मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेटा ही शी शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, किसी और हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर वो आसीन नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी बेनिफिट जो सीट होती है उसके ऊपर वो नहीं होने चाहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल थोड़ा सा रह गया हमारा, कल हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होती है उनकी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है हमारा। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, साथ साथ इसका बुक वर्क भी करते जाना, जितना मैंने काम कराया है ना, पढ़ाया, उसका बुक वर्क भी साथ साथ फिल करते जाएंगे आप। ओके।